नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, थंबनेल के माध्यम से आपको मालूम पड़ गया होगा कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से विभिन्न आंकड़ों को आसानी से याद किया जाता है और लंबे समय तक याद रखा जाता है। पहले याद करना और उसके बाद उसे याद रखना, दोनों ही चैलेंज होते हैं और दोनों को किस प्रकार से हम फेस करें और हम मजबूती के साथ एग्ज़ाम में हम इसको सफलतापूर्वक किस प्रकार से प्रेजेंट कर पाएँ और एक सफलता प्राप्त कर पाएँ, तो उसको समझाने का एक मैं तरीका लेके आया हूँ। एक टॉपिक भी आपके साथ क्लियर हो जाएगा। एक टॉपिक है आपका, वो भी लगभग उसमें से भी प्रश्न वहीं से बनते हैं। हालांकि डिटेल से मैं उस चीज़ को पढ़ाऊंगा और शानदार उसके जो भी आंकड़े हैं और करंट के संबंधित जो आंकड़े हैं वो भी मैं बीच बीच में ला करके आपका कंप्लीट पूरा करा दूंगा। बस आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं दूंगा। थर्ड ग्रेड जीके को लेकर के तो विशेष रूप से, और सब्जेक्ट आज से हमने स्टार्ट कर ही दिया एसएसटी वालों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले राजस्थान की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं की हम बात कर रहे थे इसमें। और देखो ऐसे याद कैसे होता है वो बताता हूँ मैं। देखो ट्रिक है, मेन चीज़ वो कि कैसे हम आंकड़े याद कर लेते हैं। अब ये सारे आंकड़े हैं, तो ये तो योजनाएं हैं और ये उनकी सन है। याद कैसे करें? तो याद करने का एक तरीका ये होता है कि पहले इधर वाला मैटर ना वो याद रखो कि कौन कौन सी सनों के अंदर योजनाएं आई थी, ये मेजरली याद होना चाहिए। फिर उनके नाम, इनको अलग से। अब होता क्या है, अमूमन विद्यार्थी इसको और इसको याद करते हैं तो फिर वो याद लंबे समय तक नहीं रहती और स्पीडली भी याद नहीं होती। ये दो कमियां इसमें रह जाती हैं। इसलिए एक नया तरीका अगर आप इजाद करें तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा। और जहाँ तक मुझे मालूम है और जहाँ तक मैं याद करता हूँ वही तरीका आपको सजेस्ट करूँगा जो मुझे याद रह पाते हैं और जो मैंने आज तक याद किए। तो तरीका इसमें यही है कि पहले आप इधर वाला आंकड़ा याद करो और फिर इधर वाला। अगर ऐसा नहीं आंकड़ा तो ऐसा बनाओ, तालिका बनानी पड़ेगी आपको। तालिकाएं होती है ना, आपने देखी होगी आंकड़ों की तालिकाएं होती हैं, उनका मकसद भी यही होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। देखो हमें क्या याद रखना है कि सबसे पहले 19 वाली जो लाइन है ना, उसमें सिर्फ एक ही योजना है, मतलब बाकी सब 21वीं सदी की योजनाएं हैं और 20वीं सदी की योजना एक ही है। ठीक है ना, तो इतना पहले तो याद रखो कि ये तो एक तो ये हो गई। फिर उसके बाद में आओ आप 2001 से 2010 के बीच की योजना, ठीक, तो वो हो गई ये। और उसके बाद में आप ये ध्यान रखो कि 11 से लेकर के और अब तक की योजना। ठीक, तो इसमें सीधा सीधा याद हो जाता है, बहुत कुछ तो सीधा याद हो जाता है। जैसे कैसे, देखो ये 2 बच गई और उस दौरान 2 ही रही, 16 और 15-16 की एक और एक 16 की 2 रही। और दोनों में हम देख लेते हैं इधर फिर कि मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और राजश्री योजना, यानी हमारी बेटी जो है वो राज करने के लिए आई है। हमारी बेटी क्या आई है? राज करने के लिए आई है। बस हो गया, राजश्री योजना और हमारी बेटी योजना क्लियर हो गई। ये 16-17 की। और क्या करेगी वो? 16 यानी बोड़ा, 16 को बोड़ा बोलता हूँ मैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, ये राजस्थानी भाषा का एक शब्द है बोड़ा होना, बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, तो हमारी बेटी राज करेगी, कितना करेगी? बोड़ा करेगी। 16 हो गया ना, तो 15-16 में दोनों योजना होगी, 15-16 में ये और 16 में ये। इसी प्रकार फिर ऊपर वाली कंप्लीट कर दो, 98 वाली। ठीक, और इसमें क्या कर दो? गार्गी पुरस्कार। क्या कर दो? गार्गी। तो गार्गी एक का गाय से होता है, तो हमारे गाय माता महत्वपूर्ण है, तो शुरुआत ही कहाँ से कर दो? गाय से। 98, यानी अब यहाँ जो है वो ध्यान रखो कि ये कब की है? सबसे पहली है, तो सबसे पहले गाय है। और सबसे पहली मतलब उसमें एक ही है और कोई है ही नहीं, 98 के अलावा कोई है ही नहीं, तो कन्फ्यूजन ही नहीं है कि उस लाइन में सिर्फ एक थी, वो थी 98। अब इसके बाद यहाँ बच गई ये लास्ट वाली, ये तो हो गई, अभी बच गई। अब इसको फिर टुकड़ों में बांट लो। कैसे करोगे इनको? देखो 5 से लेकर के और 11 तक है ना ये, तो उसमें 5 से 10 तक की हम बोलते हैं। 10 से मतलब यहाँ तक की, अब एक एक्स्ट्रा ये फिर रह गई, 5 से 10 तक की कर लेंगे। मतलब इन 5 सालों में योजनाएं आई हैं वो देखेंगे। और ये अलग से हो गई। अलग से एक रही, कौन सी? इंदिरा प्रियदर्शनी। मतलब एक अलग से कौन है? इंदिरा है, वो तो अलग से प्रधानमंत्री थी, तो उससे ध्यान रख सकते हो कि अलग से तो एक ही है, मतलब 10 के बाद तो एक ही योजना आई थी इंदिरा, और कोई सी नहीं आई। फिर इसके बाद ऐसे टुकड़ों में बांटो। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जब भी आप आंकड़े याद करो तो इस प्रकार से समझते हुए करिए, और पहले इधर वाली चीज़ों को और इधर वाली चीज़ों को दोनों को समझते हुए पहले इनको ध्यान से देखो, इनको याद करो कि ये क्या है, और फिर इधर वालों को याद करो। फिर इनमें से इनका जो है वो समझ के आधार पर जो है एडजस्टमेंट बैठाओ, रटो मत, क्योंकि रटने से फिर भूलोगे। क्या कर लोगे? कितना याद कर लोगे और कितनी चीज़ों रट लोगे। मानते हैं ये बात सही है, हमारे पूर्वज कहा करते थे और वो सही भी था, लेकिन अब इतना हो गया मैटर कि हम उस बात के अंदर हम थोड़ा सा जो है हमें क्लासिफिकेशन करना ही पड़ेगा
कि कैसे रटे, रटने का भी एक तरीका अपनाना पड़ेगा। हालांकि ये रूल था पहले और आज भी वो सही है, ऐसी बात नहीं करता मैं कि रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, लेकिन समझने के बाद रटोगे तो अच्छे से याद होगा। क्या था रूल, वो सुन लो। रूल ये था कि रटत विद्या पचत खेती, पचने से खेती होगी, रटने से विद्या होगी। लेकिन आजकल वो दोनों चीज़ नहीं चलती, न तो पचने से खेती होती है, उसके लिए टेक्नोलॉजी काम आती है, और यहाँ नहीं रटने से क्या पार पड़ती है, यहाँ भी क्या करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी काम में लेनी पड़ती है। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हालांकि मैं आपको तैयार कराऊंगा, फिर कह दूं बिल्कुल आप तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपकी फिर। लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं, ये तरीका अपनाना चाहिए आपको। तो इसमें देखो 4 से लेकर के अब मतलब 5 से 10 तक का यही रहा। तो इन 5 सालों में जो योजना आई उनमें से एक कॉमन ईयर था, कौन सा, 7-8 वाले ईयर के अंदर 2 योजनाएं आई। कौन सी, कस्तूरबा गांधी और साइकिल वितरण। मतलब कस्तूरबा गांधी कहाँ बैठ गई, साइकिल पर। कस्तूरबा गांधी कहाँ बैठी, साइकिल पे बैठ गई, ऐसा आपको याद रखना है। तो ये जो कस्तूरबा गांधी कौन थी, महात्मा गांधी जी की पत्नी थी, तो ये कस्तूरबा गांधी हो गई, और ये क्या, साइकिल के ऊपर बैठ गई। तो इस प्रकार से आप आसान याद रख सकते हो उसमें। तो ये 7-8, ये साथ में साइकिल के ऊपर बैठती थी, हो गया याद, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4-5 और 5-6, यहाँ 2 चीज़ें ये थोड़ा ऊपर लिख देना चाहिए था मेरे को, ये थोड़ी ऊपर गलती हो गई, आप भी एडजस्ट कर सकते हो इसमें। और फिर इसमें यहाँ ऊपर रखें तो CWSN बालिकाओं के लिए आर्थिक संबल योजना और आपकी बेटी योजना। तो आपकी बेटी और एक है हमारी बेटी, तो हमारी बेटी तो राज करेगी, और आपकी बेटी योजना जो है वो है आर्थिक संबल बनेगी, आर्थिक रूप से संबल बनेगी। CWSN का मतलब समझ गए होंगे आप, ये होता है विकलांग बालिकाएं। तो जो आपकी बेटी है जो कि विकलांग हो चुकी है, तो उसको हम क्या देंगे, आर्थिक संबलता प्रदान करेंगे। जब राज करेगी तो संबल तो प्रदान कर ही सकती है, तो हमारी बेटी आपकी बेटी को क्या देगी, संबल देगी, ऐसे याद रख सकते हो इसको। फिर रह गई बात क्या, 2008-9 के अंदर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, ठीक है ना। तो ये एक रह गई। अब मानो इसकी कोई ट्रिक नहीं भी बैठ रही, तो लास्ट में बच गई वही क्या है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दे देंगे, और ठाठ से देंगे किसको, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो मेरा फिर से कहना होगा आपको कि पढ़ने का तरीका अपनाओ, रटो मत, पहले कोशिश करो कि समझें, और समझने के बाद उन चीज़ों को याद करें। ये सारा मैं पढ़ाऊंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। एक पूरी योजनाओं का चार्ट बना करके एक ही दिन में कंप्लीट करा दूंगा, सारी योजनाएं एक ही दिन में, अलग से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। जितनी भी विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं है ना, और बाकी योजनाएं, एक दिन 2-3 चार्ट बनाऊंगा, एक जो है मैराथन टाइप की 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, कंप्लीटली याद ही करवा दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप भी अपनी तरफ से विभिन्न प्रकार की जो जितने भी आंकड़े ना उनको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।